हाय, हेलो एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? चंगे, बढ़िया। चलिए, होना भी चाहिए। एसएससी एमटीएस की मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मैथ के क्वेश्चंस लेके आए, मैथ के क्वेश्चंस लेके आए। इकोनॉमिक का वीडियो भी मुझे लाना है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट भी आना है, वो भी आ जाएगा। फिलहाल हम शुरू यहाँ क्या कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस प्रिपरेशन फॉर 2016 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए हैं, जो भी एसएससी में आए हैं और आपके एमटीएस में आ सकते हैं, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ लेने वाले। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइड एजुकेशन। नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक कर दें। एसएससी एमटीएस 2017 की मैथ क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड मैथ क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है। हर वीडियो में लगभग तकरीबन 10 क्वेश्चंस लेंगे हम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको मिस मत करिएगा, इस वीडियो सीरीज़ को, और यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। द शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, हिज गेन परसेंटेज। एक शॉपकीपर ने 20% जो क्रय मूल्य था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो था, उस पर 20% अधिक स्टिकर लगा दिया उसने, मतलब और उसके ऊपर अधिक बेच रहा है 20%, ठीक है। उसके बाद वो डिस्काउंट भी दे रहा है 15%। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, समझिए। देखें क्या करते हैं। शॉपकीपर जो है वो कोई चीज़ है वो 100 रुपीज़ के लेके आया है, ठीक है। उसने क्या किया है, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है। उसने उस पर 20 रुपये अधिक वो उस पर बेच रहा है, मतलब 120 रुपये की वो चीज़ बेच रहा है, ठीक है। ये 100 रुपये कहीं दिया नहीं है, हमने माना है कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ थी, ठीक है। चलिए ऐसे समझिए, आपका एक दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है, उसने एक शॉप खोली है, ठीक है। वो कोई चीज़ मान लीजिए एक मोबाइल जो 100 रुपये का खरीद के लेके आता है, ठीक है। ये माना है कि 100 रुपये का लेके आया है। उसने क्या किया, उस पर 20% अधिक, मतलब 100 रुपये पे 20% अधिक। 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपीज़ तो होगा। तो ये उस पर उसने लेबल लगा दिया, मोबाइल पे 120 रुपये का MRP, ठीक है। ये मार्केट प्राइस बना दिया उसने। 100 रुपये का लेके आया, 120 का मार्केट प्राइस, उसमें 20 रुपये अधिक लगा के उसने MRP बना दिया उसको, कि स्टिकर लगा दिया 120 रुपये का ये मोबाइल है, ठीक है। अब आप गए मोबाइल ख़रीदने, तो आपने मोबाइल देखा, आपको पसंद आया 120 रुपये का, ठीक है। क्वेश्चन देखते रहिए। तो आपने कहा यार दोस्त, यार कुछ डिस्काउंट दो। तो आपके दोस्त ने 15% डिस्काउंट दिया, इस पे 15% डिस्काउंट दे दिया उसने, मतलब 120 रुपये में 15% डिस्काउंट दिया उसने, ठीक है। ये कुछ आ जाएगा 6 टाइम 5 टाइम 18 रुपीज़। मतलब उसने क्या किया है, 120 रुपये में 18 रुपीज़ छोड़ दिए हैं, मतलब 102 रुपये का आपको मोबाइल दे दिया है, ठीक है। आप खुशी खुशी, आप ये समझ रहे हो 120 का मोबाइल आप 102 में ले आए हो, आप तो खुश हो। लेकिन वो बंदे ने किया क्या है, वो तो 100 रुपये का लेके आया था, आपको उसने कितने दिया, 102 रुपये में। 100 रुपये की चीज़ 102 रुपये में, अभी भी वो 2 रुपये फायदे में है, 2 रुपया 2% प्रॉफिट में है वो, ठीक है। 100 रुपये का मोबाइल 120 का बना दिया उसने 20 रुपये का स्टिकर लगा के। अब ठीक है, आप गए मोबाइल लेने, आपने देखा मोबाइल आपको अच्छा लगा, 120 रुपये का मोबाइल था, आपने कहा यार कुछ डिस्काउंट दो, तो उसने 15% डिस्काउंट दिया, इस पे नहीं, इस पे दिया, ठीक है। तो वो आपको मिला 102 रुपये का, आप खुश हो गए, मेरे दोस्त ने मुझे डिस्काउंट दिया 102 रुपये में, 120 का मोबाइल 102 में दिया। लेकिन बंदा लाया कितने का था, 100 रुपये का, तब भी उसने 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं, मतलब 2%, ठीक है, उसका गेन हुआ है। परसेंटेज गेन क्या होता है, CP माइनस SP माइनस CP अपॉन CP, ठीक है, इंटू 100। कितने का बेचा उसने, 102 रुपये का सेलिंग प्राइस, लाया कितने का था, 100 रुपये का, और सेलिंग 100 रुपये इंटू 100 क्या आया, 2/100 इंटू 100, 2%, ठीक है। ये तो पता ही होगा, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप ऐसे लॉजिकली आपको समझ में क्वेश्चन
आ गया होगा, किया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं लास्ट ईयर से, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं एसएससी में, वहाँ से मैंने उठाए। क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ पैरामीटर एंड डायमीटर ऑफ सर्किल। अब आप ये समझो, सर्किल का डायमीटर d, ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, कल ही मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, 2πr। ठीक है, अब ये देखो, डायमीटर इक्वल टू 2r, ये जो होता है ये पूरा डायमीटर होता है, इसका आधा क्या होता है, रेडियस होता है, ये आधा रेडियस होता है, हाफ रेडियस, 2 रेडियस जोड़ेंगे तब डायमीटर बन जाता है। चीज़ समझ में आई? ठीक है, क्या करें, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर मतलब 2πr और माइनस डायमीटर का क्या है, x है। हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर, हमें d फाइंड करना है। हम r की जगह पे d सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे d एक तरफ निकालेंगे, तो r की जगह हम क्या रख सकते हैं, r की जगह पे जब d इक्वल टू 2r है तो r इक्वल टू d/2, डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है ना, डायमीटर पूरा इसका आधा कर देंगे d/2, तभी तो रेडियस होगा। तो यहाँ d/2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 2π d/2 माइनस d इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से πd माइनस d इक्वल टू x। हमें d निकालना है, d हमने बाहर ले लिया, पाई माइनस 1 इक्वल टू x, d इक्वल टू x अपॉन पाई बाई माइनस 1। ठीक है, था इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एसएससी 2013 में सीजीएल के प्री में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला कुछ है नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलो ये देख लेते हैं, दिया है इफ़ a बाई 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 माइनस बी प्लस 1c बाई 1 बाई सी इक्वल टू 1 है, तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, a 1 माइनस ए, ठीक है, b 1 माइनस बी प्लस सी 1 माइनस सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हमको इस टर्म में बनाना है। अच्छा, हम करते क्या है इसमें, इसको तरीके 2 हैं, इजी तरीका यही होगा। चलिए, हमने क्या किया, बोथ साइड 3 ऐड कर दिया है, इधर भी इधर भी। अब देखना, a 1 माइनस ए, ठीक है, प्लस 1, b 1 माइनस बी प्लस 1, c 1 माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3। ये 3 हो गया, ये एक ये 3 इधर ऐड किया, 3 इधर ऐड किया। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसके पहले का स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, a 1 माइनस ए प्लस b 1 माइनस बी प्लस c 1 माइनस सी प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 3। ठीक है, दोनों साइड, इधर भी 3 ऐड किया, इधर भी 3 ऐड किया है। ठीक है, इधर भी 3 ऐड किया, इधर भी 3 ऐड किया। अब देखो, अब यहाँ से 1 माइनस ए एलसीएम ले लोगे तो a प्लस 1 माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस बी यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस सी यहाँ एलसीएम लोगे तो c और प्लस 1 माइनस सी आ जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 4। और कहीं ना कहीं आपको यही तो फाइंड करना था। ठीक है, ये एसएससी 2014 में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, बहुत आते हैं, आपको करना कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, हमने 3 ये जो था, ये लाइन जो थी, ये लाइन इम्पॉर्टेंट थी, अगर ये आप पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए क्या कह रहा है, आपको दिया है एक ट्रायंगल ABC जिसकी साइड एंगल A प्लस बी, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 दिया हुआ है, और एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू
हाँ 140 दिया हुआ। ओके, आपसे एंगल बी पूछा गया है। पहले तो आप कुछ समझो, देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी। ए बी सी तीनों एंगल अगर यहाँ को ऐड करेंगे तो 180 होता है। अरे 180 होता है, ठीक है 180 डिग्री। तो बहुत सिंपल सा है, ये तो बताना भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो इन सब को ऐड कर लो, ठीक है। दो लॉजिक हैं, इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। चलो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, ये राइट साइड वाले 65 प्लस 140, ये लेफ्ट साइड वाले हैं इधर वाले, और ये राइट साइड वाले ऐड कर लिया। तो एंगल ए प्लस एंगल 2b, ठीक है, ये दो बार है ना, एक ये एक ये। तो एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 205, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, ये देखो एंगल ए बी सी 180 है, ये 205 है, ठीक है। अगर हमें निकालना क्या है, एंगल बी निकालना है। अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 3 मान लो 4 है और इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। देखना एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस इस पूरे को माइनस करने जा रहे हैं इससे, ठीक है। तो एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 205 माइनस 180 180, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2b में से एक b चला जाएगा तो एंगल b ही बचेगा और आगे है 25, ठीक है। एंगल b इक्वल टू 25, ठीक है। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया है तो एक तरीका और है, देखो क्या करते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी दिया हुआ है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं 65, एंगल ए प्लस बी 65 दिया तो यहाँ पे रख लीजिए 180 होता है, ठीक है। तो 65 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 115, आई थिंक, हाँ 115, ठीक है। एंगल सी निकल गया। अब सिमिलरली अब एंगल बी प्लस सी दिया हुआ है, जब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, बी प्लस सी यहाँ रख लीजिए तो एंगल ए निकल जाएगा, कितना दिया हुआ 140 140 इक्वल टू 180, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब देखो आपके पास एंगल सी भी है एंगल ए भी है, आपको बी फाइंड करना है। तो यहाँ इस इक्वेशन में अब यहाँ वापस रखेंगे, एंगल ए कितना निकल के आया था 40, एंगल बी हमें फाइंड करना है, एंगल सी कितना निकल के आया था 115, ठीक है, इक्वल टू 180। यहाँ कर लेते हैं, ये आ जाएगा एंगल बी प्लस इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 155 इक्वल टू 180, तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 155, चलिए एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। फिर वही घुमा फिर आगे, फिर वही हम आ गए, ठीक है। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई भी आप अपना सकते हैं, कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतना कुछ बताने वाला इसमें था ही नहीं। चलो, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब साइड क्या है सारी सेम है, ठीक है। हाइट हमको दे रखी है उन्होंने कितना 15, और हमसे पूछा एरिया निकालने को। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √3/4 ए स्क्वायर, ये ए है वही। अब हमको ए निकालना है, ए कैसे आएगा, हमको हाइट दे दिया और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 क्या ए। हाइट हमको मिली है, हाइट कितनी है 15 है यहाँ पे,
15 इक्वल टू √3/2 इक्वल इंटू ए यही है ना। तो a इक्वल टू 30/√3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 30/√3 है, तो ऊपर से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो इसको ऐसे लिखा 10√3, तो यहाँ 10√3 भी लिख सकते हैं। अब साइड आ गई, अब साइड मतलब ये हमें पता चल गई है, तो यहाँ रख लेंगे √3/4 कितनी है 10√3 इंटू 10√3, कितना आएगा 100 इंटू 3 इंटू √3/4, ये कैंसिल हुआ इससे 25 टाइम या 75√3। ठीक है, इसमें दो चीज़ें थी, पहली ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे। हाइट इक्वल टू √3/2 होता है, और एरिया निकालने के लिए क्या होता है √3/4 हमें a चाहिए था, a हम यहाँ से निकाल सकते थे इस फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमको हाइट दे रखी थी गिल्डेड ट्रायंगल की। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो, अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट of 12% on selling a book at 10% discount on printed rate, the ratio of cost price and printed। एक फॉर्मूला आप नोट कर लो, CP इंटू प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट, ठीक है, इक्वल टू MP मार्क प्राइस। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी भी इस तरह के CP, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट डिस्काउंट, मार्केट, जब बात मार्केट प्राइस और डिस्काउंट में हो रही हो और प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस में हो रही हो, तो ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण का काम करता है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास है क्या, क्वेश्चन में देखो हमारे पास है क्या, प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट 12% है, हमारे पास डिस्काउंट है 10% है, हमसे CP और प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस MP का रेशियो पूछा है, इस फॉर्मूले के लिए बेस्ट है। ठीक है, देखो CP हम क्या मानते हैं, चलो CP हमने अज्यूम कर लिया 100, हम 100 रुपये की चीज़ लाए थे, इनटू प्रिंटेड प्रॉफिट कितना है 12%, मतलब 112 हो गया, डिस्काउंट हमने 10% दिया मतलब 90 हो गया, MP हमको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ से MP फाइंड कर लेंगे हम, कितना आएगा ये, इससे ये कैंसिल हो गया, 110/9 इक्वल टू MP। ठीक है, अब हम क्या करना था, हमको रेशियो फाइंड करना था, किसमें, CP में और MP में। CP हमने 100 माना है, MP हमने कितना भी निकाला है 1120/9, 9 आ गया रेशियो, ये हो जाएगा 900 इस टू 1120, कहाँ करें, चलिए यहाँ कर लेते हैं। अब रेशियो हमारे पास क्या है 900:1120, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, और ये हो जाएगा 4556। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला आप ये नोट कर लो, कहीं भी मार्केट प्राइस डिस्काउंट की बात हो रही हो और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइसिंग और प्रॉफिट की दिख रहा हो आपको, तो इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन राम एंड श्याम इन 12 days, बाय श्याम एंड हरी इन 15 days, हरी एंड राम इन 20 days। अगर आपने मेरा टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। देखो देखना, बिल्कुल एक 1 स्टेप क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, राम और श्याम कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, फिर श्याम और हरी कितने दिन करते हैं 15 दिन में। ठीक है, कोई काम है जो कर रहे हैं दो लोग मिलके, फिर हरी और राम उसी काम को करते हैं 20 दिन में। ठीक है, इतना क्लियर है। स्टेप 1 करना क्या होता है, एलसीएम निकालिए इसका, 12, 15, 20 का है, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालना है आपको 12, 15 और 20 का।
कितना आएगा 60। ठीक है, अब देखना खेल सारा यही है, टोटल काम जो है वो 60 यूनिट निकल के आया है। ये काम है जो 60 यूनिट करना है। ठीक है, अब R प्लस एस 60/12, ये जो किया ना 60/12 कितना निकल गया, ये 5। ये काम हुआ एक दिन का, मतलब राम और श्याम मिलके 5 यूनिट एक दिन में कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली श्याम और हरीश 60 बाई कितना है 15, ये कितना आएगा 4। जो श्याम और हरी है वो 4 यूनिट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हरी और राम 60/20 मतलब 3 यूनिट, ये मिलके 3 यूनिट कंप्लीट करते हैं। कितना कंप्लीट करना है 60 यूनिट। अब देखना इन सबको ऐड करेंगे तो 2R 2S 2H आएगा, मतलब 2 बार हरी 2 बार श्याम 2 बार हरी। ठीक है, राम श्याम और हरी। ठीक है, इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 12। ठीक है, H = 12/2, ये नीचे आ गया 6। अब देखना राम श्याम और हरी मिलके 6 यूनिट कंप्लीट करते हैं एक दिन में। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। हमें पता क्या करना है, देखना राम कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो राम को हमें निकालना पड़ेगा, राम एक दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट करता है। तो श्याम और हरी एक दिन में कितना कंप्लीट करते थे 4 यूनिट। तो यहाँ से राम प्लस 4 = 6 यूनिट। ठीक है, तो ये 4 इधर आ जाएगा, यहाँ करते हैं राम = 6 - 4, तो राम का निकल के आया 2 यूनिट। एक दिन में राम 2 यूनिट कंप्लीट करता है, वो अकेले उस 60 यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, एक दिन में 2 यूनिट, तो 60 यूनिट कंप्लीट करने के लिए वो 30 दिन लेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मेरा टाइम एंड वर्क का वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 1 बाई 1 लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करते हैं, आराम से हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, टोटल काम निकल के कितना कंप्लीट करना है, इससे से डिवाइड करते हैं एक दिन का, ये 1 डे का। एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट करते हैं राम और श्याम, एक दिन में श्याम और हरी कंप्लीट करते हैं 4 यूनिट, और हरी और राम कंप्लीट करते हैं 3 यूनिट। अब सबको ऐड करेंगे तो 2 बार राम 2 बार श्याम निकल गया, 2 बार कॉमन लिया, और ये उसको 12 यूनिट कंप्लीट करते हैं, 12 यूनिट कंप्लीट करते हैं सब मिल के। तो एक दिन का निकल के आया राम श्याम और हरीश का 6 दिन। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था कि राम कितने दिन कंप्लीट करेगा। वो 60 यूनिट राम एक दिन में क्यों कंप्लीट करेगा, जब तीनों मिलकर 6 कर रहे थे तो श्याम और हरी को हमको हटाया, तो पता चला कि राम 2 यूनिट कंप्लीट एक दिन में कर रहा था। ये तीनों मिलके 6 कर रहे थे, लेकिन राम का हमें निकालना था, तो राम का निकल के आया 2 यूनिट। जब हमने श्याम और हरी को बाहर निकाला वहाँ से, तो राम का निकल गया 2 यूनिट। अब 60 यूनिट करना है, 2 यूनिट राम एक दिन में करता है, तो लेगा कितना 30 दिन। चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कल ही हमने एक्सप्लेन किया है, कल ही हमने समझाया है, कर्व सरफेस एरिया वाला, सिलेंडर वाला। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ही आपकी बात बनेगी, अदरवाइज बात बिगड़ जानी है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, द कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंडर की बात हो रही है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया के क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन द रेशियो कर्व सरफेस एरिया अच्छा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी कल ही मैंने बताया था, जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें प्लस 2πr² ऐड कर देते हैं। इन दोनों का रेशियो दिया है 1:2, मतलब 2πRH ये है, और 2πRH प्लस 2πr² का रेशियो जो दिया हुआ है 1:2 का दिया हुआ है। समझना, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन समझ में आएगा, समझ में आपको आएगा। अब यहाँ से 2π कॉमन ले सकते हैं, 2πRH अपॉन 2πRH प्लस R, यहाँ से हमने 2πr कॉमन लिया है। ठीक है, 1:2। अब देखना 2πRH कट जाएगा, H अपॉन H प्लस R = 1/2। ठीक है, तो 2H = H प्लस R
तो यहाँ निकल के आएगा, ये h इधर जाएगा, यहाँ करते हैं 2h माइनस एच इक्वल टू आर, h इक्वल टू आर, मतलब जो हाइट है वही रेडियस है, हाइट और रेडियस सेम है। यहाँ से एक चीज़ पता चली, पहली चीज़ ये स्टेप 1, ठीक है, पहली चीज़ बताइए हाइट और रेडियस सेम है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, टोटल सरफेस एरिया आपको देख रहा है, ये चीज़ पूरी गिवन है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में, ए वाली इक्वेशन में रख लेते हैं 2 पाई आर एच अपॉन, ये हमको दिया गया है पूरा, तो 616 इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये 4 पाई आर एच इक्वल टू 616, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको अच्छा ठीक है। अब देखो ये जो है, हम यहाँ से हमें आर चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वैल्यूम निकालना है। वैल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जब आर और एच सेम है तो यहाँ पे पाई आर क्यूब हो सकता है, हम आर निकाल लें उसको क्यूब कर लें। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि हाइट और रेडियस सेम है, मतलब दोनों की वैल्यू अगर इसकी 1 है तो इसकी भी 1 है, इसकी 2 है तो इसकी भी 2 है, ठीक है। तो सिमिलरली एच की जगह हम आर रख लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको आर मिलेगा कितना, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 616 अपॉन 4 इंटू 22/7, और इसको 2 टाइम 11 से कैंसिल किया, 5 टाइम और 6 टाइम, इससे कैंसिल किया 1 टाइम, 4 टाइम, इससे कैंसिल किया 7 टाइम। आर स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 ये ऊपर चला जाएगा तो 7 इंटू 7 है 49, आर इक्वल टू 7, आर 7 आ गया है, ठीक है। अब देखना क्या इरेज करता हूँ मैं, 1 मिनट मैं ये इरेज करता हूँ, आर 7 वहाँ पर निकल के आ गया है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें वैल्यूम निकालनी है, वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वैल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 है, आर हमने क्या निकाला है 7 इंटू 7, एच हमारा जो है वही जो आर होगा, ये चीज़ क्लियर है, इससे कैंसिल हो गया, 22 इंटू 49, 9 2 जा 8, आखिरी में 8 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, इसमें है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 8 701, हाँ यही आएगा, ठीक है, मतलब डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है। ये एक्चुअली उठाया था मैंने एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एमटीएस में भी देखे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है कि एसएससी मेंस का क्वेश्चन था, हालांकि 2 बार एसएससी मेंस में 2 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूरा आपका सिलेंडर के पूरा वैल्यूम का फॉर्मूला, कर्व सरफेस का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। तो कहीं का सिलेंडर आपका कवर हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल वाटर इन रेशियो 1:4 के रेशियो में। 15 लीटर मिक्सचर है जिसमें जो वाटर, अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 1:4 का है। तो 15 लीटर में कैसे निकालेंगे कि कितना अल्कोहल है कितना वाटर है, क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है, 5 आता है ना, इसको ऐड, इन दोनों को ऐड करते हैं, और जो निकालना हो, अल्कोहल क्या है, पहले अल्कोहल निकाल लेते हैं, अल्कोहल निकाल लेते हैं, 15 में से अल्कोहल निकाल लें, कितना है, रेशियो 1 है, कितने में से, 5 में से, टोटल में से 3 लीटर जो है वो अल्कोहल है। और वाटर कितना है, 15 में से 3, जाहिर सी बात है 15 में से 3 हटा दोगे तो 12 लीटर जो है वो वाटर है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15 निकाल क्या रहे हैं, वाटर का ऊपर रखेंगे, कितने में से, पूरे 5 में से, ये कैंसिल किया, 3 टाइम 3 12 जा। अब देखो 3 लीटर पानी अल्कोहल है और 12 लीटर पानी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे, 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड, मतलब इसमें
लीटर वाटर और ऐड कर दिएगा। अब वाटर आपके पास 15 लीटर हो गया, ठीक है। 3 लीटर अल्कोहल है ही है। अब पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल परसेंटेज कितनी होगी, कितने में से, 18 में से। ये चीज़ समझ में आई, नहीं समझ में आई आपको? अल्कोहल अब 3 है और पानी जो है 15 हो गया। अब टोटल क्या बनेगा, 18 बनेगा, ठीक है। कितने में से अल्कोहल निकालना है ना, 3 इंटू परसेंटेज 100, 6 और ये 50/3 लीटर आंसर होगा ये, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आपको कोई लग रहा है टफ तो टफ ही था नहीं। देखिए अल्कोहल क्या है, अल्कोहल निकालना है। ये अल्कोहल 1 के रेशियो में है, वाटर जो है 4 के रेशियो में है। कितना समझ में आया, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 होता है। जिसको निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, कितने में से, 15 लीटर में से 3 लीटर अल्कोहल निकल गया। सिमिलरली 4 लीटर वाटर है, कितने में से, 5 में से। टोटल हमारे पास कितना है, 15 से करेंगे तो 12 लीटर ये निकल गया। 3 और 12 ये आ गया था। अब उसने आगे क्या कहा, 3 लीटर वाटर ऐड कर लिया। 12 लीटर में 3 लीटर में 15 लीटर। अब 3 अल्कोहल है, 15 वाटर है। अब इसमें पूछ रहा है कि अल्कोहल कितना है। अल्कोहल 3 है, कितना, 18 में से कितना परसेंटेज है, तो 50/3, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इतने टफ नहीं है। आपको लग रहे हैं तो टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिए हैं और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी एग्ज़ाम में आने की। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आराम से देखें, टैकल करें और एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस ये सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं और ये मिस मत करिए क्योंकि हर तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे क्योंकि 9-10 क्वेश्चन बहुत है इस पार्ट के लिए और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए वाइंड अप करेंगे और इसके सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल इडियम फ्रेजेस और इकोनॉमिक का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगला वीडियो ज़रूर आएगा। और फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।